Hey everyone, this is Vivek here. So today we are going to discuss the pattern sheet for the level 2, and before that we have discussed the pattern sheet for the level 1. If you did not watch that video, please watch that video first. I have given that video link in the description box. So let's start. So in the sheet we have total 7 questions. Let's watch one by one. Sheet we have total 7 questions जो अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम इनका लॉजिक देखेंगे, देन वी विल जंप टू द कोड. ओके, तो पहला कोड है हमारे पास जो ये गिवन है. ओके, तो इस कोड में हो क्या रहा है. सबसे पहले हम अपने कोड को ऑब्जर्व करेंगे कि इस कोड में हो क्या रहा है. तो उसके लिए अब हम एक सिंपल ड्राई रन से करके देखेंगे, ड्रॉ करके देखेंगे इस कोड को. फॉर n इक्वल टू 4, तो n इक्वल 4 में क्या हो रहा है, इधर 4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं. नेक्स्ट रो में भी 4 स्टार्स प्रिंट तो हो रहे हैं, बट आगे स्पेस आ रहा है. यहाँ पे भी 4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, बट नंबर ऑफ स्टार्स आ रहे हैं 2. यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्स 3 आ रहे हैं, और इस स्टार्स कितने प्रिंट हो रहे हैं, 4. ओके, अब इसमें सबसे पहले हमें अपने नंबरिंग करनी है रोज़ की. आई को ले लेते हैं वेरिएबल जो रोज़ चेंज करेगा 1 2 3 एंड 4. ओके, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब टोटल स्पेसेस प्लस स्टार्स कितने होते हैं. स्पेस को भी काउंट करेंगे प्लस स्टार्स को भी काउंट करेंगे. तो पहली रो में स्पेसेस कितने आ रहे हैं, स्पेसेस तो 0 है हमारे पास, स्पेसेस 0 हैं, लेकिन स्टार्स कितने हैं, 4. तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 4 हो गए एलिमेंट्स. इधर स्पेसेस कितने आ रहे हैं, ये एक स्पेस आ रहा है, तो एक स्पेस प्लस 4 स्टार्स 5 एलिमेंट्स. यहाँ पे 1 और 2 स्पेस आ रहे हैं और 4 स्टार्स आ रहे हैं, तो 6 हो गए एलिमेंट्स. इधर 3 स्पेसेस आ रहे हैं और 4 स्टार्स आ रहे हैं, तो कितने हो गए, 7 एलिमेंट्स हो गए. तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4 5 6 7. तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दिख रहा है यार, एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहे हैं, एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहे हैं ना. 6 से कितना हुआ, 7 हुआ. इसी तरह से यहाँ पे 4 से 5 हुआ था. अब ये 4 है क्या, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने चाहिए, हमें 4 चाहिए. ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट रो के लिए ये 4 n के बराबर है. तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो सबसे पहले होगा वो किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा. ठीक है, उसके बाद एक इनर लूप होगा हमारा. अब हम एक बार कोड में देख लेते हैं हमने क्या किया है. टेम्पररी वेरिएबल लिया है जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये n के बराबर हो गया. ये हमारा एक आउटर लूप है, ये हमारा इनर लूप है. ये हमारा आउटर लूप हो गया, ये हमारा इनर लूप हो गया, जो हमारा क्या करेगा, स्पेस और स्टार्स को प्रिंट कराएगा. और पहला क्या हो गया, आउटर लूप जो हमारी रोज चेंज करेगा. अब ये इनर लूप में एक ही इनर लूप चलाया है. अब इसका एक केस ये हो सकता था यार, हम ये करते स्पेसेस को अलग तोड़ देते, तो स्पेस के लिए एक इनर लूप अलग चलता, ये हमारा इनर लूप अलग चलता, इसके लिए इनर लूप दूसरा चलता स्टार्स के लिए. लेकिन हमने क्या कहा, हमने करा कुछ कंडीशन सोचेंगे अभी, जिससे कि हमारा एक ही इनर लूप स्पेस भी प्रिंट करा दे और स्टार्स भी प्रिंट करा दे. ठीक है, अभी हम कंडीशंस देखेंगे, उसके लिए हमने कंडीशंस कुछ लगाई हैं. उसके बाद हमने क्या किया, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक चलाया लूप अपने टी तक, और टी हर बारी क्या होगा, हर रो में जाने के बाद बढ़ते रहेगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 4 थे, तो इस रो में जाने से पहले पहले वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा देगा. फिर ये इतनी बारी 5 बारी चलाएगा, फिर ये 6 बारी, ये 7 बारी. ठीक है, अब इसको समझने के लिए, इस कंडीशन को समझने के लिए हम अपना इस पैटर्न को एक मैट्रिक्स फॉर्म में ड्रॉ करते हैं. ओके, ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था. मैट्रिक्स फॉर्म बहुत ही यूज़फुल है. यहाँ पे देखते हैं कितने एलिमेंट्स है, 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7. ओके, ये हमारे स्पेसेस के लिए हो जाएगा, एक स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस. ओके, आई की वैल्यू कैसे होगी, 1 2 3 एंड 4. और जे की वैल्यू यहाँ पे आएगी, जे की वैल्यू हो रही है 1 2 3 4, इधर 5, ये 6 और ये 7 तक जा रही है लास्ट. तो अब हमें क्या करना है, आई और जे को लिखना है. आई कितना है आपके पास, 1, जे कितना है 1, आई कितना है 1, जे है 2, 1 3 1 4. सिमिलरली इधर क्या करना है भाई, आई तो सेम रहेगा, आई जब यहाँ पे आ जाएगा इस रो पे आई तो सेम ही रहेगा, और जे चेंज होते रहेगा. जे हो गया 1 2 3 4 एंड 5.
इधर आई कितना हो गया 3, कॉमन रहेगा, जे चेंज हो रहा 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर 4 4 4 कॉमन रहेगा और जे चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब हमें क्या ध्यान देना, हमें एक चीज़ पता है यार, स्पेस कहाँ कहाँ पे आते हैं। एक तो यहाँ पे स्पेस आता है और यहाँ पे 2 स्पेस आते हैं और यहाँ पे 3 स्पेस आते हैं। अब हमें कुछ आई, अब हमें पता है यार आई और जे है, जो भी रिलेशन बनेगा आई और जे से ही बनेगा। इधर जो बचे हुए ये भी आई और जे के लिए है, ये भी आई और जे के लिए कुछ रिलेशन देखना है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ दिख रही है यार, 4 क्या है ग्रेटर देन 1, 4 ग्रेटर देन 2, 4 ग्रेटर देन 3। तो मतलब इधर एक चीज़ दिख रही है, आई और जे में रिलेशन क्या बन रहा है, इधर क्या हो रहा है केस में, आई जे से बड़ा हो रहा है हर बारी। इधर क्या हो रहा है, इधर 4 और 4 बराबर है, तो हम कह सकते हैं आई इक्वल टू जे, आई और जे बराबर है। और इस केस में क्या हो रहा है, इन 3 केस में देखेंगे हम तो हमें दिख रहा है यार जे बड़ा हो रहा है आई से। ठीक है, तो इन दो कंडीशन को मिला करके हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि आई इज लेस देन इक्वल टू जे। ये कह सकते हैं ना दोनों कंडीशन को मिला के। तो जब भी आई लेस देन इक्वल टू जे होता है तो हमें स्टार्स प्रिंट करने होते हैं, और जब भी हमारा आई बड़ा होता है जैसे तो हमें स्पेस प्रिंट करने होते हैं। ओके, तो ये हमारी कंडीशंस हो गई स्टार और स्पेस के लिए, ये हो गई स्पेस के लिए और ये हो गई स्टार्स के लिए। ओके, तो इसके अंदर हमने यही कंडीशन लिखी। हमने क्या लिखा, जब भी आई लेस देन इक्वल टू जे होगा तो भैया एक काम करो स्टार प्रिंट कर दो। जब भी आई लेस देन इक्वल टू जे होगा मतलब स्टार प्रिंट कर दो यहाँ पे। इसके अलावा जो भी एल्स वाला केस होगा उससे पहले के जो भी केस ये 3 आएंगे वो स्पेस प्रिंट कर देगा। क्या इसके बदले अब हम कुछ और भी लिख सकते थे, हम ये भी लिख सकते थे यार, जब भी अगर मैं स्पेस पहले एक कंडीशन लगाना चाहूँ तो मैं बोलूँगा जब भी आई ग्रेटर देन जे होगा तो आप स्पेस प्रिंट कर दो, अदरवाइज आप स्टार प्रिंट कर दो। तो बात एक ही है, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसे हम कोड करके देख लेते हैं। ड्राई रन हमने कर ही लिया है, तो ये कोड मैंने पहले लिखा हुआ था, इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले एन लिया, एक वेरिएबल जो इनपुट लेगा कि हमें कितनी रोज चलानी है, एन इनपुट कराएंगे यूज़र से। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक वेरिएबल लिया जो कि एन के बराबर होगा। ठीक है, अब एक आउटर लूप चलेगा सबसे पहले आई 1 से लेके एन तक जितने नंबर ऑफ़ रोज होंगी, और एक इनर लूप चलेगा जो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तक चलेगा, जे का लूप। और हर बारी क्या होगा, इस लूप के ख़त्म होने के बाद, स्टार प्रिंट होने के बाद हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बढ़ाएंगे हर रो के लिए। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, प्लस प्लस हो रहे हैं। इसके अंदर अब हमने कंडीशन लगानी है, तो हमने क्या कंडीशन लगाई कि जब भी आई बड़ा है जैसे तो स्पेस प्रिंट कर दो, अदरवाइज स्टार प्रिंट कर दो। अब एक बार इसे चला के देखते हैं 6 के लिए। तो देखिए परफेक्टली रन हो रहा है एक बार। अब ये कंडीशन है जब भी हम स्पेस पहले प्रिंट करा रहे हैं, उसके लिए हमने कंडीशन लिख दी थी। अब हम एक काम करते हैं, अब हम चाहते हैं जो हमने अपने कोड में लिखा था, दूसरा केस कैसे लिखा था कि स्टार पहले चाहिए, तो हमने कहा जब भी आई लेस देन इक्वल टू जे। अब ये क्या हो रहा है, ये यार जो आई ग्रेटर देन जे है ये जस्ट अपोजिट कंडीशन ऑफ दिस कंडीशन, आई लेस देन इक्वल टू जे, इसका अपोजिट क्या होगा, आई ग्रेटर देन जे। तो आप स्टार प्रिंट कर दो, अदरवाइज आप स्पेस प्रिंट कर दो। अगर इसे रन करेंगे तो ये भी सेम आउटपुट देगा। देखिए परफेक्ट रन कर रहे हैं। 4 के लिए चला लेते हैं, 4 के लिए भी परफेक्ट रन कर रहा है। तो एक बार अब हम टेस्ट केस कैसे देखते हैं, एक बार इवन नंबर के लिए चला लेते हैं, एक बार ऑड के लिए चला लेते हैं। अब ऑड के लिए चलाते हैं तो 3 के लिए चेक कर लेते हैं, तो परफेक्टली चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। मॉडिफिकेशन है कि पहली और लास्ट रो तो सेम ऐसी है जैसे पहले पैटर्न में थी, लेकिन जो मिडल वाला पार्ट है उसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट और लास्ट स्टार चाहिए हमें, फर्स्ट और लास्ट स्टार चाहिए हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, लाइक
इधर तो हमें 4 स्टार्स ही चाहिए। ये हमारी पहली रो गई, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रो। यहाँ पे हमें पहला और लास्ट स्टार चाहिए, यहाँ पे हमें पहला और लास्ट स्टार चाहिए सेम, और इधर हमें 4 स्टार चाहिए। ओके, और स्पेसेस की बात करें तो एक स्पेस ये है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, यहाँ पे 3 स्पेस हैं, ये 2 स्पेस आ ही रहे हैं, यहाँ पे भी 2 स्पेस आ रहे हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही है सेम पहले वाले की तरह। यहाँ पे आई होगा, आई 1 से लेके n तक चल रहा है। अब एक चीज़ देखते हैं यार, अगर हमें पहली और लास्ट रो प्रिंट करानी है, पहली और लास्ट रो आई यहाँ पे होगा 4 पे, आई 1 पे होगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट रो के लिए तो हमारे पास केस क्या हो जाएगा कि जब भी आई इक्वल टू 1 हो या फिर आई इक्वल टू n हो। लेकिन आई इक्वल टू n होगा तो क्या सारी जगह पे स्टार चाहिए? तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी स्टार दे देगा, लेकिन इन 3 जगह पे हमें स्टार नहीं चाहिए। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम आई और जे की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे आई कितना होगा? 4 4 4 कॉमन रहेगा, और जे हमारा चेंज होता रहेगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमें यहाँ पे स्टार चाहिए बस, यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए। तो आई और जे का रिलेशन क्या बन रहा है? यहाँ पे आई और जे का रिलेशन देखते हैं, यहाँ पे भी आई और जे का रिलेशन देखते हैं। ये बोल रहा है कि आई जो है ग्रेटर देन जे हो रहा है, 4 ग्रेटर देन 1 हो रहा है, 4 ग्रेटर देन 2 हो रहा है, 4 ग्रेटर देन 3 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आई ग्रेटर देन जे हो रहा है। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? दोनों बराबर हो रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? 5 ग्रेटर देन जे 4 है, 6 ग्रेटर देन 4 है, 7 ग्रेटर देन 4 है। तो इस कंडीशन को मिला करके हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन बन रही है कि आई इक्वल टू जे हो रहा है एक बारी, और दूसरी बारी आई ग्रेट लेस देन जे हो रहा है। तो इस कंडीशन को मिला के हम ये कह सकते हैं कि आई लेस देन इक्वल टू जे हो रहा है। ओके, तो और हमें स्पेस का स्टार कहाँ पे चाहिए? हमें भी चाहिए बस यहीं पे। तो हम आई और जे का क्या रिलेशन बता सकते हैं कि इस पार्ट में जब भी स्टार प्रिंट कराने हैं, आई इक्वल एन तो होगा ही होगा, और साथ में जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा। जे ग्रेटर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जे पहले लिखेंगे तो जे की तरफ ग्रेटर देन हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू आई हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। तो ये जो पार्ट लिखा है हमने पहला वाला, ये फर्स्ट और लास्ट रो के लिए है। ठीक है, अब हमारा आएगा मिडल रो की बात। अब मिडल रो में क्या करना है? मिडल रो में भी एक बार मैट्रिक्स की फॉर्म हमें देखनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म बना लेते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। तो हमें बस अपना ध्यान सेकंड और थर्ड रो पे देना है, मिडल रोज पे। तो यहाँ पे क्या चाहिए? हमें एक स्टार स्पेस चाहिए, यहाँ पे एक्स 2 स्टार 2 स्पेस और स्टार, यहाँ पे स्टार 2 स्पेस और एक स्टार, यहाँ पे 2 स्पेस आएंगे। सही बना है ना? देखिए यही है सेम सेकंड और थर्ड रो। ठीक है, अब यहाँ पे आई और जे की वैल्यू अगर बात करें तो आई यहाँ पे चल रहा है और जे यहाँ पे चल रहा है। जे की वैल्यू हो रही है लाइक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आई जब यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? आई की वैल्यू है 2, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 2 2 2 तो सब जगह ही हो रही है। जे की वैल्यू चेंज होती रहे लाइक 3 4 5। इधर बात करें तो आई की वैल्यू 3 होती रहेगी, जे की वैल्यू चेंज होगी लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें स्टार कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चाहिए। तो हमें एक चीज़ दिख रही है यार, जब भी हमें स्टार चाहिए पहला वाला, उसमें आई और जे बराबर हो रहे हैं, आई इक्वल टू जे हो रहा है। यहाँ पे भी आई और जे बराबर हो रहे हैं, जे जब यहाँ पे आ रहा है, फिर एक बारी जे यहाँ पे आएगा, फिर जे एक बारी यहाँ पे आएगा। अब पहला और लास्ट स्टार तो हम प्रिंट करा लेंगे कंडीशन डाल के कि जब भी आई इक्वल टू जे होगा। ठीक है, साथ में अब हमें लास्ट स्टार की देखनी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक जा रहा है, तो जब लास्ट एलिमेंट तक जब जे पहुंच जाएगा तो हमें एक स्टार चाहिए। तो पहले स्टार के लिए हमने लिखा कि आई इक्वल टू जे चाहिए। ये कंडीशन लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। हमने कहा आई इक्वल टू जे है, तो मतलब हम फर्स्ट स्टार की बात कर रहे हैं।
और j इक्वल टू टी है, मतलब j लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गया, इक्वल टू टी, टी यहाँ पे 5 होगा। एलिमेंट्स जो होंगे हमारे, एलिमेंट्स कैसे बढ़ रहे थे, इधर थे 4, इधर थे 5, इस रो में थे 6, अगली रो में आएंगे लास्ट रो में 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि जब भी एलिमेंट्स तक पहुँच जा रहा है 5 तक, ये 5 तक पहुँच गया, यहाँ पे 6 तक पहुँच जाएगा, यहाँ 6 तक। तो हमने यही बोला कि जब भी j इक्वल टू टी है तो एक स्टार प्रिंट कर लो, तो ये मिडल पार्ट प्रिंट कर देगा स्टार्स का। यहाँ पे ये फर्स्ट और लास्ट रो, और बचे जितने भी केसेस होंगे वो सारे स्पेस प्रिंट कर देंगे, ये सारे स्पेस प्रिंट करा देंगे हमारे, ठीक है। एक बार इसे हम कोड करके देख लेते हैं। तो एक एन हमने ले लिया, यूज़र से इनपुट करा रहे हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चाहिए हमें जो एन के बराबर होगा। अब एक हमारे पास आएगा आउटर लूप जो रोज चलाने का काम करेगा। तो हमने कहा फॉर इंट आई इक्वल टू 1, जो कि एन तक चलेगा और एक एक से इंक्रीमेंट होगा। एक आएगा हमारे पास इनर लूप जो कि स्टार और स्पेस प्रिंट करने का काम करेगा। तो हमने कहा फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू एलिमेंट्स तक चलेगा और जे एक एक से बढ़ेगा। अब अंदर कुछ कंडीशन रहेंगी वो भी हम छोड़ रहे हैं, और हमें पता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हर रो में बढ़ रहे हैं, तो प्लस प्लस, और हर रो में जाने से पहले हमें एक न्यू लाइन चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें कंडीशंस लिखनी है। तो पहली कंडीशन हमने लिखी थी फर्स्ट एंड लास्ट रो के लिए, अगली लिखी थी मिडल रोज के लिए, फिर ये लिखे थे स्पेसेस के लिए। ओके, तो फर्स्ट और लास्ट रो के लिए क्या आती है कंडीशन कि जब भी आई इक्वल टू 1 होगा या फिर आई इक्वल टू एन होगा। इक्वल टू एन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में कुछ एक कंडीशन और चाहिए थी, क्योंकि हमें लास्ट रो में सब जगह पे स्टार नहीं चाहिए, हमें कहीं जगह पे स्पेस भी चाहिए। तो इसलिए हमने एक कंडीशन लगाई थी एंड। अब वो कंडीशन क्या थी, हमने बोला था आई इक्वल टू एन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में आई लेस देन इक्वल टू जे होगा, या फिर हमने कहा जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा। तो हमने कहा जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा। तो पहली रो और लास्ट रो में, लास्ट मतलब पहली और लास्ट रो में स्टार डाल दो आप, स्टार हो गया। अब मिडल पार्ट में क्या कहा था हमने कहा था मिडल पार्ट में हमें बस पहला स्टार चाहिए और लास्ट स्टार चाहिए। तो यहाँ पे एल्स इफ डालेंगे इस केस के लिए। हमने कहा था या तो जे इक्वल टू आई होगा, या फिर हमने कहा था जब जे लास्ट एलिमेंट्स में पहुँच जाएगा, जब लास्ट एलिमेंट्स तक पहुँच जाएगा तो हम स्टार प्रिंट कर देंगे। और बचे जितने भी पार्ट हैं, जितना भी केसेस बच गए, उसमें सारी जगह पे स्पेस प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसे 5 पे चला के देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, एलिमेंट्स होगा यहाँ पे, एलिमेंट्स। तो देखिए 5 के लिए क्या आता है आउटपुट। अब यहाँ पे ये कंडीशन कुछ गलत हो गई है, हमने कुछ मिस्टेक करी है यहाँ पे। जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई आएगा यहाँ पे। तो देखिए परफेक्टली चल रहा है। एक बार अब हम 8 के लिए चला के देखते हैं। तो परफेक्ट चल रहा है ना। एक बार इवन पे हो गया, एक बार ऑड पे देख लेते हैं 7 पे। एक 7 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 रोज हो रही प्रिंट, परफेक्टली काम कर रहा है हमारा कोड। एक टेस्ट कॉपी में पेस्ट करके रख लेते हैं, ये शेयर कर सकें हम आपसे बाद में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक
नेक्स्ट कोड पे हम जंप करते हैं। ओके, ये आपका नेक्स्ट कोड ये है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है वो कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 2 इंटू एन नंबर ऑफ रोज फॉर इनपुट पैटर्न। मतलब एन की वैल्यू अगर 4 है तो 4 इंटू एन, मतलब 4 इंटू टू 8 रोज प्रिंट होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। 8 रोज प्रिंट होनी चाहिए। मतलब अब वो 8 रोज कैसे, अब वो 1 ये हो गई रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज हो रही हैं, ठीक है। अब इस पैटर्न को हमने क्या किया हुआ है यार, इसे ना हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। तो एन पार्ट ये चलेगा, एन पार्ट ये चलेगा। तो एन प्लस एन करोगे आप 2n रोज ही होंगी, ठीक है। अब ये पैटर्न कर क्या रहा है, 3 चाहिए इसे, फिर 4 4, फिर 5 5 6 6। मतलब एक काउंटर की वैल्यू रख लेते हैं 3। इस रो में काउंटर वैल्यू प्रिंट होगी एक बारी, इधर 2 बारी, इधर 3 बारी, इधर 4 बारी। काउंटर को हर बारी इंक्रीमेंट करते रहेंगे, 3 से इसको 4 बना देंगे, फिर 5, फिर 6। उसके बाद इस रो में फिर से काउंटर चाहिए हमें, जो हमें 6 चाहिए। तो अगर पहले पार्ट की बात करें हम, तो पहला पार्ट तो हो जाएगा हमारा। हमने कहा एक काउंटर ले लो C, 3 चाहिए हमें, तो बस इसे 1 से लेकर के n तक चलाओ, 4 रोज तक, 1 to n, 1 to n चाहिए हमें पहला पार्ट। दूसरा पार्ट भी 1 to n ही चाहिए। तो हमने कहा 1 to n चलो। और जे वाला कैसे चल रहा है, जे वाला आई तक ही चल रहा है। एक बार आई की वैल्यूज़ कैसे लिखे हमने, 1 2 3 4, तो 2 बार ही चाहिए हमें 4। इधर 3 है नंबर ऑफ रोज, और 4 3 ही चाहिए हमें वैल्यूज़, 4 है तो 4 ही चाहिए हमें वैल्यूज़। तो हमने कहा ये आई तक चला दो। उसके बाद क्या करो आप, काउंटर की वैल्यू प्रिंट करा दो C। काउंटर की वैल्यू कितनी है, 3 थी, तो 3 हो जाएगी। फिर इस लूप में फिर से जाने से पहले पहले काउंटर की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। तो काउंटर की वैल्यू 3 थी, तो नेक्स्ट रो में जाने से पहले वो 4 हो जाएगी, तो 4 2 बार ही प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 के बाद 5 हो जाएगी, तो 5 को 3 बार ही प्रिंट करा देगा ये इनर लूप हमारा आई तक। उसके बाद 4 बार 6 चाहिए, ये 6 हो चुका होगा, 4 बार 6 आ जाएंगे। इतना तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया, इतना। अब ये कोड चाहिए हमें पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 में क्या है, काउंटर की वैल्यू काउंटर -1 लिखी हुई है। क्यों, क्योंकि ये 6 से, जब ये C++ होगा तो हम इस रो में होंगे, इधर रो में जाने से पहले पहले हम 6 से 7 बना देंगे, हमें इसे फिर से 6 बनाना है। ओके, तो हमने क्या लिखा, काउंटर की वैल्यू एक कम कर लो, काउंटर की वैल्यू काउंटर -1 कर लो, फिर से लूप 1 से लेके n तक चलाओ। लेकिन इस बारी हम क्या कर रहे हैं, लूप को ऐसे चला रहे हैं, n से चला दे रहे हैं, 4 3 2 1 ऐसे भी कर सकते हैं। अब ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 4 वैल्यूज़ चाहिए, यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। तो हमने कहा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी बारी भी प्रिंट होंगी, प्रिंट जितनी भी बार कराना है, उसकी वैल्यू नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर ही रख लो, कि रो का नंबर क्या चल रहा है। रो की नंबरिंग हमने करी 4, तो 4 बार ये लूप चला देना। रो की नंबरिंग करी हमने 3, लाइक इधर माइनस माइनस हो रही है आई की वैल्यू 4 से, फिर 3 हुई, 3 बारी 5 चाहिए, फिर 3 से 2 हुई, 2 बारी 4 चाहिए, 2 से 1 हुई, 1 बारी 3 चाहिए। और ये अंदर वाला इनर लूप आई तक ही चल रहा है, और काउंटर वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब काउंटर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है। 6 से हमें 5 चाहिए, फिर 4 चाहिए, फिर 3 चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे C माइनस माइनस कर रहे हैं। ओके, तो एक बार कोड को हम रन करके देख लेते हैं। इनर लूप और आउटर लूप ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें काउंटर चाहिए, दोनों पार्ट के लिए काउंटर चाहिए हमें। काउंटर की वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही थी, 3 से। काउंटर की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही थी। अब काउंटर हर रो में जाने से पहले पहले एक बढ़ेगा, और ये एलिमेंट्स तक नहीं, ये कहाँ तक चलेगा, आई तक चलेगा ये लूप, और अंदर हम काउंटर की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, काउंटर की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। एक बार इसे चला के देख लें। 3 4 की जगह हम 7 की जगह हम 4 लिखते हैं, तो हमारा पहला पार्ट चलना चाहिए। देखिए हो रहा है 3 4 4 5 5 6 6 सेम चल रहा है, हमारा पहला पार्ट चल गया। अब हमें अपना चाहिए सेकंड पार्ट। हमने कहा पार्ट 2, हमने क्या कहा था, n चाहिए हमें, n से लेके
इसे 1 तक चलाना है हमें, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और i माइनस माइनस होगा और j वही 1 से i तक चलेगा। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना था, पार्ट 2 में जाने से पहले हमें काउंटर की वैल्यू एक कम कर देनी है, काउंटर -1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, काउंटर माइनस इक्वल टू 1, और इसी को काउंटर माइनस माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने कहा काउंटर प्रिंट करा दो भाई, और काउंटर प्लस प्लस की जगह हर रो में क्या हो रहा है, काउंटर माइनस माइनस हो रहा है, लाइक 6 5 4 3, यही पैटर्न चाहिए हमें रिवर्स में 5 4 3, तो हम काउंटर माइनस माइनस कर रहे हैं और नेक्स्ट रो पे जा रहे हैं। तो वो 4 के लिए चला के देखते हैं अब दूसरे पार्ट को भी, तो देखिए चल रहा है 6 5 4 3। 4 की जगह पे अगर हम यहाँ पे 7 ले दें तो 7 रोज तक चलना चाहिए पहले पार्ट 1, फिर नेक्स्ट 7 रोज तक पार्ट 2। तो देखिए 7 1 2 3 4 5 6 7 रोज ये हो गई हमारी, फर्स्ट 7 रोज ये हैं और ये हमारी नेक्स्ट 7 रोज हैं। तो परफेक्टली प्रिंट कर रहा है पैटर्न, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट कोड पे जंप करते हैं। अब ये पैटर्न क्या बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द अल्फ़ाबेट एच पैटर्न एज गिवन बिलो, मतलब एक एच टाइप का हमें पैटर्न चाहिए। तो उसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। हम एक काम करते हैं, इस एच पैटर्न को ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक वैल्यूज़ कैसे आ रही है हमारी 1 2 3। अब ये पैटर्न भी 2 पार्ट में ब्रेक होगा अभी, 4 3 2 1। सबसे पहले जब भी आपको कोई नया पैटर्न मिलता है तो सबसे पहले यही देखना है हमें कि ये पैटर्न ब्रेक कैसे करना है हमें। 2 4 यहाँ पे था, 4 3 2 1। ओके, यहाँ पे क्या था, 4 3 2 1, यहाँ पे था 1 2 3 4, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है, n की वैल्यू 4 है हमारे पास। तो ये रोज़ की नंबरिंग कर लेते हैं हम पहले। रोज़ हम ऐसे दे देते हैं 1 2 3 4। अब हम एक काम करते हैं, अपने पैटर्न को 2 पार्ट में यहाँ से ब्रेक करते हैं, ठीक है। अगर मैं रोज़ यही मान लूँ तो 4 5 6 7 रोज़ आएंगे टोटल, 4 के लिए 7 रोज़ आएंगी। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये नेक्स्ट दूसरा पार्ट। अभी हम बस पार्ट 1 को देखते हैं। पार्ट 1 क्या कर रहा है यार, यहाँ पे तो स्पेस चाहिए हमें, 2 स्पेस चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो हमने पता है यार आई हमारा यहाँ पे होगा, आई की वैल्यू जो भी होगी, फर्स्ट वैल्यू तो आई के बराबर ही हो रही है, 3 है तो पहली वैल्यू 3, 4 है तो पहली वैल्यू 4, ठीक है। अब ये लास्ट वैल्यू कैसे मिलेगी, 4 3 2 1, ये कैसे मिलेगी, ठीक है। अगर हम लास्ट रो की बात करें तो लास्ट रो में तो हमें पता है यार, ये तो एज इट इज़ चला देंगे हम 4 3 2 1, एक टेम्परेरी वैल्यू रख लेंगे अपने पास, टी वो घटते जाएगी हर एक से एक एक बारी, -1 -1 -1, ठीक है। अब हमें सोचना है ये लास्ट रो कैसे मिलेगी, लास्ट वैल्यू इस रो की। तो आप एक चीज़ देखो यार, जब भी इस 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 1 + 4 = 5 होगा, 2 + 3 लास्ट एलिमेंट 5 होगा, 3 + 2 = 5 होगा। तो हमें पता है यार इन दोनों वैल्यूज़ का सम हमेशा 5 होगा। तो अगर फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का सम अगर 5 होगा, अब हमें क्या चाहिए, ये लास्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू तो हमें मिली जा रही है, अब हमें लास्ट वैल्यू चाहिए, तो हमें लास्ट वैल्यू इक्वल टू किसके होगी, 5 - फर्स्ट वैल्यू के। मतलब फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू मिल करके कितना देती हैं, 5। अगर मेरे को तो ये लास्ट वैल्यू से मतलब है, लास्ट वैल्यू कैसे मिलेगी, 5। इस क्वेश्चन को कर लो, f इधर चला जाएगा, -f हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू। तो हमने कहा कि जब भी आपको लास्ट वैल्यू चाहिए ये वाली, तो आप 5 में से फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 1 है, माइनस कर दो, 4 मिल जाएगा। 5 है फर्स्ट टोटल n, फर्स्ट 5 में से करना है, 2 कितना है, मतलब 2 की जगह क्या, फर्स्ट वैल्यू 2 थी, 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या चाहिए, 5 माइनस फर्स्ट वैल्यू कितनी, 3, 2 आ जाएगा। अब ये 5 आया कहाँ से, n की वैल्यू कितनी थी, 4,
4 में एक ऐड कर लो 5 बन जाएगा, मतलब ये किसके बराबर है, n+1 के बराबर है। तो मतलब अगर आपको लास्ट वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, n+1 में से माइनस कर दो f को, फर्स्ट वैल्यू को, तो आपको लास्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ये हमारा पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 2। अब हम पार्ट 1 को देखते हैं। हमने वही कहा है कि 1 से लेके n तक चलाओ, जे वाला भी 1 से लेके n तक चलाओ, क्योंकि 4 बार ही चलेगा, 1 2 3 4, हर रो में 4 टाइम्स एलिमेंट्स चाहिए हमें। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कंडीशन लगाई है यहाँ पे, कि जब भी i j=1 हो और i <n हो, ओके, तो हमें i की वैल्यू चाहिए। मतलब जब भी j=1 हो, मतलब j जब भी पहला एलिमेंट आए, जब भी हर रो का, और साथ में i <n हो, इनकी बात कर रहे हैं हम। i <n, यहाँ पे तो i =n हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे i <n हो रहा है। जब भी i <n हो, साथ में j =1 हो, तो i की वैल्यू प्रिंट कर दो, 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 प्रिंट हो गया। अदरवाइज वो क्या बोल रहा है कि जब भी i <n हो, मतलब इन रोज की ही बात हो रही है, लेकिन j =n हो, मतलब j =n, मतलब यहाँ की बात हो रही है, इस लास्ट एलिमेंट की। तो अब ये वैल्यू कैसे चाहिए हमें, हमने बोला था n-i+1 कर दो, या इसी को हम ये लिख सकते हैं कि n+1 - i कर दो। ठीक है, आंसर वही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस में एसोसिएटिविटी रूल नहीं फॉलो करेगा, वो सेम ही रिजल्ट देगा। तो ये कंडीशन आ गई हमारी फर्स्ट और लास्ट स्टार के लिए। ये तो हमारी बात होगी मिडल रोज की। अब जो लास्ट रो है, लास्ट रो क्या बोल रही है कि एक टेम्परेरी वेरिएबल में n डाल दिया था, इसमें 4, तो जब भी i == n होगा, मतलब अब हमारी लास्ट रो की बात हो रही है, लास्ट रो की बात हो रही है। तो आप क्या करो, i == n है तो t माइनस माइनस कर दो, t 4 से 3 कर दो, 3 से 2 कर दो, 2 से 1 कर दो। एक काम करते हैं, पहले हम पार्ट 1 प्रिंट करा के देखते हैं। इस कोड को हम कॉपी करके रख लेते हैं टेक्स्ट फाइल में, प्रीवियस वन को। इसको हटा देते हैं, और अभी हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमें क्या चाहिए, तो टेम्परेरी वैल्यू चाहिए हमें, जो कि n के बराबर है। यहाँ पे i 1 से n तक ही चलेगा, j वाला भी 1 से n तक चलेगा। अब यहाँ पे हमें कुछ केसेस करने, तो हमने कहा कि आप बात करो कि मिडल रोज की, फर्स्ट एंड मिडल रोज की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट एंड मिडल रोज। इसके बाद बात करेंगे हम फर्स्ट एंड मिडल रोज का फर्स्ट वैल्यू। ये बोल रहा है, यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट एंड मिडल रोज की लास्ट वैल्यू। इसके बाद बात करेंगे हम लास्ट रो के सारे एलिमेंट्स की। तो हमने कहा कि यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि इफ़ जब भी i <n हो, मतलब मिडल रोज की बात हो रही है या फिर फर्स्ट रो की बात हो रही है, ऐसा हो, और साथ में j == 1 हो, मतलब फर्स्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो सी आउट कर दो किसको, i को। इसके अलावा एक कंडीशन मिडल रोज के लिए भी क्या चलेगी, दूसरी लास्ट स्टार के लास्ट वैल्यू के लिए, जब भी i <n तो हो मिडल, लेकिन साथ में j == n पे पहुंच गया हो लास्ट वैल्यू पे, तो आप क्या प्रिंट करो, सी आउट n+1 में से माइनस कर दो फर्स्ट वैल्यू को, जो कि i के बराबर है। फर्स्ट वैल्यू क्या थी, i के बराबर, तो इसलिए -i कर रहे हैं। अब यहाँ पे चेक करना है कि, तो ये इफ़ की जगह एल्स इफ रखो, वरना दोनों ही बार चला देगा, इस इफ़ को भी चलाएगा, इस इफ़ को भी चलाएगा। और यहाँ पे हमने लिखना है एल्स इफ जब भी j i == n हो गया, मतलब i लास्ट रो पे चले गया हमारा,
तो हमें यहाँ पे अपनी टेम्परेरी वैल्यू चलानी है, सी आउट टी, ये चलाना है। इसके अलावा जितने भी केस आएंगे स्पेस प्रिंट चाहिए हमें। काउंटर नहीं चाहिए हमें, 7 के किसी छोटे पे चलाते हैं, 4 पे ही चलाएंगे हम। तो देखिए चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 444 चाहिए, लेकिन हमें तो ऐसा चाहिए था 4321, तो इसका मतलब हम टेम्पररी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा हमें। 4321 हो रहा है, 5 के लिए चलाएं अगर, 54321, देखिए सही हो रहा है। ओके, अब एक काम करेंगे, इसी कोड को हमने मॉडिफाई करना है पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 के लिए, लेकिन उससे पहले अब हम इधर ड्राई रन में जा कर के देखेंगे कि अब हमें 5 से लेके कहाँ तक चलाना है, इसे 7 तक चलाना है। मतलब ये 5 कैसे आ रहा है हमारे पास, 5 है, n की वैल्यू है 4, तो 4 के बाद अगर हम इसे ऐसे बोले तो हमें वैल्यू क्या चाहिए यहाँ पे, अगर मैं 5 की जगह काउंटिंग ऐसे कर लें 3 2 1 तो भी काम हो जाएगा, 3 बार ही चलानी है हमें, 3 2 1। ये 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहला एलिमेंट i के बराबर हो जाएगा, तो 3 मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। ओके, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 3 क्या है, ये 3 है n से एक कम, क्योंकि n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 4 थी हमारे पास, इस केस में n की वैल्यू 4 थी और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो हमने कहा i को n-1 से चलाओ, और कहाँ तक चलाओ, 1 तक चलाओ, 3 से 1 तक चलाओ, और i माइनस माइनस होगा और अंदर आएगा एक जे लूप, जे लूप तो वही n तक चलेगा। अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें बस फर्स्ट वैल्यू चाहिए और हमें बस लास्ट वैल्यू चाहिए। तो लास्ट वैल्यू कैसे मिलेगी, वही n+1, मतलब 5 माइनस 1 कर लो 4 मिल जाएगा, 5 माइनस 2 कर लो 3 मिल जाएगा, 5 माइनस 3 कर लो 2 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जब भी j इक्वल टू 1 है, मतलब फर्स्ट वैल्यू की बात हो रही है, और i लेस देन n है, इन रोज की ही बात हो रही है, i लेस देन n है तो i प्रिंट कर दो। और जब भी i लेस देन n है, मतलब j इक्वल टू n है, मतलब लास्ट रो की लास्ट वैल्यू की बात हो रही है, इस वैल्यू इसकी, इन लास्ट वैल्यू की इक्वल टू n, j इक्वल टू n के बराबर है, और साथ में i लेस देन n है, तो आप n+1 माइनस आई, इसको यही लिख सकते थे हम, n+1 माइनस आई को प्रिंट कर दो। अदरवाइज सारे केसेस में स्पेस प्रिंट कर दो। इसको ऐड कर लेते हैं एक बार, हमें चाहिए यहाँ पे n-1 और हमें इसे 1 तक चलाना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और माइनस माइनस आई होगा, बाकी जे का लूप वैसे ही चलेगा। अब हमें यहाँ पे मिडल फर्स्ट रो का, मतलब इसमें से सारी रोज में ही चाहिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट रो चाहिए, फर्स्ट वैल्यू चाहिए। तो हमने कहा i लेस देन n, भाई ठीक है i प्रिंट कर देना, मिडल रो में लास्ट वैल्यू चाहिए तो j इक्वल टू n। अब लास्ट रो में, लास्ट रो यहाँ पे है नहीं, तो इसे चला के देखते हैं, तो देखिए आ गया। मैं ख्याल से अगर ये कंडीशन ना लिखे हम, तो भी कोड चलना चाहिए। तो देखिए चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे i और i के तो बात ही नहीं, लेस देन n का तो कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी रो है ही नहीं जहाँ पे हमें सारे ही वैल्यूज़ चाहिए। तो इसलिए हमने लिखा बस फर्स्ट और लास्ट j की वैल्यू पे वैल्यू चाहिए हमें। एक बार 5 की जगह 6 पे चलाते हैं इसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो रहा है, 6 5 4 3 2 1 2, ये देखिए यहाँ पे 5 4 3 2 1 परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसको एक बार और देख लीजिए आप, होप आपको समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट कोड पे जाते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट कोड देखते हैं। ये क्या है, एक जेड पैटर्न प्रिंट कर रहा है। तो सबसे पहले अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। हमें चाहिए वैल्यूज़ 1 2 3
4 5, इधर चाहिए हमें 4, इधर चाहिए हमें 3, इधर चाहिए हमें 2, इधर 1 2 3 4 5, सेम एज द फर्स्ट रो। तो हमें दिख रहा है यार, जो हमारी फर्स्ट रो है और जो लास्ट रो है वहाँ पे तो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं 1 से 5 तक। बस जो मिडल रोज़ है इनके लिए हमें कंडीशन सोचनी है। तो अब इससे पहले कंडीशन लगाने से पहले अब हमें पहले आई की वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी यार, कि हम 1 2 3 4 5 लें या फिर 5 4 3 2 1 लें। एक केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है। और जे की वैल्यूज़ क्या होंगी? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर इन वैल्यूज़ को देखें हम, ठीक है, इन वैल्यूज़ को देखते हैं हम, तो हमने कहा कि अगर हम ये केस 1 लेते हैं, केस 1 लेते हैं, तो अगर 1 1 इस वैल्यू की बात करते हो तो आई और जे की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू होगी 4, आई की वैल्यू होगी 3, जे की वैल्यू होगी 3, यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 4, जे की वैल्यू होगी 2। तो केस 1 हो गया, ठीक है, चलो छोड़ो। अब केस 2 में क्या बोलते हैं, अगर ऐसे होती तो यहाँ पे क्या होता है, ये 4 होता, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू भी 4 होती। यहाँ पे आई की वैल्यू 4 है, 3 है, और जे की वैल्यू भी 3 है। यहाँ पे इसकी बात करें तो आई की वैल्यू कितनी है? 2, जे की वैल्यू भी 2 है इधर। तो मतलब हम एक काम करते हैं, आई और जे, आई की वैल्यूज ऐसे ना लेकर के ये लेते हैं 5 4 3 2 1। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे फ़ायदा हो रहा है कि जब भी आई इक्वल टू जे हो रहा है तो हम आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। आई इक्वल टू जे हो रहा है तो 3 प्रिंट हो रहा है, आई इक्वल टू जे हो रहा है तो 2 प्रिंट हो रहा है। जब भी ये दोनों दोनों बराबर हो रहे हैं, मतलब डाइनल्स की बात कर रहे हैं हम, ये डाइनल्स हो गए हमारे, ये डाइनल्स हैं। तो इसलिए अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि यार आई जब भी स्टार्ट हो एन से स्टार्ट करो और 1 तक ले जाओ। तो नंबरिंग करो 5 4 3 2 1, और जे वाला इनर लूप 1 से लेके एन तक ही चलाओ। अब लिखो आई इक्वल टू जे हो, जब भी आई इक्वल टू जे हो, मतलब इन इस पार्ट की बात करें, मिडल पार्ट की, तो आई प्रिंट कर दो। आई कितना था? 4 था, 4 प्रिंट कर दो। आई और जे जब भी बराबर हुए, 3 था तो 3 प्रिंट कर दो। तो ये कंडीशन ये बोले जब भी आई इक्वल टू जे होगा, ठीक है। अब बात आएगी फर्स्ट और लास्ट रो की। तो फर्स्ट रो ये हो गई, लास्ट रो ये हो गई। तो ये एन के बराबर है, आई यहाँ पे होगा, फिर आई यहाँ पे होगा, आई ऐसे बढ़ते जाएगा एक एक करके। तो हमने बोला आई जब भी इक्वल टू एन हो, ये मतलब फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। आई इक्वल टू एन हो मतलब लास्ट रो की बात कर रहे हैं। तो आप जे प्रिंट कर दो, सिंपल। जे कैसा आ रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दो, हो गया। बचा जितना भी पार्ट है वहाँ पे स्पेस डाल दो, ये जितने भी पार्ट है यहाँ पे स्पेस आ जाएंगे, ये सारे स्पेस आ जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार इसे ड्राई रन तो कर ही लिया हमने, एक बार कोड करके देख लेते हैं। ये पहले वाला कोड है, इसको हम सेव कर देते हैं इधर। तो इनर लूप आउटर लूप तो रहेगा ही, बस यहाँ पे कुछ कंडीशन चेंज होनी है। तो पार्ट 1 क्या, अब 1 से लेके एन तक नहीं हमने चलाया था, 5 से मतलब एन से 1 तक। तो हम लिखेंगे आई जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और आई माइनस माइनस होगा। यहाँ पे जे 1 से लेके कहाँ तक चलाना है हमें? जे 1 से लेके हमारा चल रहा था एन तक, क्योंकि ये एन तक ही चल रहा है पूरा, सारी रोज, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एन तक। अब अंदर कंडीशन क्या लिखो? तो पहले हमें चाहिए डाइनल वैल्यू मिडल पार्ट में। मिडल पार्ट में हमें क्या चाहिए? मिडल रोज में हमें चाहिए डाइनल वैल्यूज़, और उसके अलावा जो फर्स्ट और लास्ट रो है उन्हें हमें ऑल वैल्यूज़ चाहिए।
और बाकी बचे पार्ट में स्पेस चाहिए हमें, तो इसलिए हमने यहाँ पे मिडल रोज के लिए क्या कंडीशन लगानी है, इफ़ आई इक्वल टू जे हो गया है तो भाई क्या प्रिंट करो, डायनल पे आई की वैल्यूज प्रिंट कर दो। और यहाँ पे कंडीशन लगानी है जब भी लास्ट रो फर्स्ट रो की बात हो रही है, मतलब जब भी आई इक्वल टू 1 है या फिर आई इक्वल टू n है, तो फर्स्ट और लास्ट रो की बात हो गई। तो आप क्या करो, सी आउट जे प्रिंट करा दो। अब बचे जितने भी केसेस होंगे एल्स वाले, उसमें हम स्पेस प्रिंट करा देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम 5 पे चला के देखते हैं एक बार। एल्स इफ तो z हो रहा है ना प्रिंट। 5 की जगह पे एक बार अगर हम 7 लिखते हैं यहाँ पे, तो देखिए 7 पे भी हो रहा है, 1 से लेके 7, और डायनल वैल्यूज फिर फर्स्ट और लास्ट तो सेम है। आपको समझ आ गया होगा ये आई थिंक। चलो अब नेक्स्ट पैटर्न पे जंप करते हैं। ये क्या है, ये एन पैटर्न है। अब हम अपने नेक्स्ट पैटर्न पे जंप करते हैं। ये क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गिवन एन पैटर्न, लाइक जैसे प्रीवियस वन में हमने जेड पैटर्न प्रिंट किया था, इसमें हमें एन पैटर्न प्रिंट करना है। तो सबसे पहले अब हम इसे भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं अपने पैटर्न को। ये क्या बोल रहा है, लाइक 1 2 3 4 5, तो ऐसे ही चाहिए हमें। यहाँ पे कितने स्पेस आ रहे हैं, 1 2 3, 3 स्पेस आ रहे हैं, 2 3 स्पेस, उसके बाद है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे डायनल्स आ रहे हैं 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले इन पैटर्न्स में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आई की वैल्यू फिक्स करनी होती है कि यार आई की वैल्यू 4 3 2 1 लेके फ़ायदा है या फिर 1 2 3 4 लेके फ़ायदा। तो हमें दिख रहा है यार अगर आई की वैल्यू हम 1 2 3 4 ले लेते हैं, 4 5 ले लेते हैं, तो हमें एक चीज़ दिख रही है कि ये कॉलम एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। ये अगर जे की वैल्यू बोलूँ मैं 1 है, यहाँ पे 2 है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, तो 4 जे की वैल्यू जब भी किसके यहाँ पे 5 के बराबर होगी, यहाँ पे जे की वैल्यू 1 होगी, तो जब भी जे की वैल्यू होगी इसके बराबर, तो आई की वैल्यू प्रिंट कर देना है यहाँ पे 5 5। आई की वैल्यू यहाँ पे होगी 4 4 4, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी 3 3 प्रिंट कर दो, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी 2 2 प्रिंट कर दो। ठीक है, अब हमें बस डायनल वैल्यूज़ देखनी है। तो अगर ध्यान से देखेंगे डायनल वैल्यूज़, तो आई की वैल्यू कितनी है 2, और जे की वैल्यू भी कितनी है 2। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 3, और जे की वैल्यू भी कितनी है 3। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 4, और जे की वैल्यू भी कितनी है 4। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पे डायनल्स के लिए क्या कंडीशन होगी, जब भी आई इक्वल टू जे होगा। तो अब ये 4 क्या है, ये आई है, ये 3 क्या है, आई है, तो आई को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमने एक आउटर लूप चलाया, एक इनर लूप चलाया। इनर लूप आउटर लूप हमारा 1 से n तक ही चल रहा है, इनर लूप 1 से n तक ही चल रहा है, क्योंकि ये 5 तक ही चल रहा है, हर रो में 5 एलिमेंट्स से आ रहे हैं सारी रो में। ठीक है, तो इसलिए हमने n तक चलाया। इसके बाद अब अंदर क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि जब भी j इक्वल टू 1 है और j इक्वल टू n है, मतलब हम फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, हर एक रो में फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो आई को प्रिंट कर दो एज इट इज़। और जब भी इसके अलावा आई इक्वल टू जे होता है, तो आई इक्वल टू जे है, चाहे जे प्रिंट कर लो चाहे आई प्रिंट कर लो, बात एक ही है। हमने क्या बोला था, आई प्रिंट करना है तो आई कर लो, जे कर लो, बात एक ही होने वाली है। इसके अलावा जितने भी केसेस होंगे उनमें सब में स्पेसेस प्रिंट करने हैं। ओके, अब ये 2 स्पेस इसलिए लगाएं क्योंकि एक वैल्यू के बाद एक स्पेस डालें ताकि पैटर्न थोड़ा अच्छे से हमें दिखे। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो ये पहला कोड हम अपना कॉपी कर लेते हैं, इसे सेव करके रख लेते हैं इधर। इधर क्या है कि इनर लूप, सबसे पहले हमें क्या करना था, एक इनर लूप था, एक आउटर लूप। आउटर लूप तो भैया 1 से लेके n तक ही चलाना है हमें, आई लेस देन इक्वल टू n।
लेस देन इक्वल टू एन ही होगा यहाँ पे, और आई क्या होगा, एक एक से बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस प्लस आई, और जे का लूप 1 से लेके एन तक ही होना है। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट वैल्यू डायनामिक, उसकी नहीं हम बात करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज चाहिए, तो हमने बोला कि जब भी जे इक्वल टू 1 हो जाए मतलब पहला कॉलम, या फिर जे इक्वल टू एन हो जाए मतलब लास्ट कॉलम, तो आई प्रिंट कर दो। इसके अलावा अगर डायनल वैल्यूज चाहिए हमें, डायनल वैल्यूज चाहिए हमें, तो हमने कहा कि जब भी आई इक्वल टू जे हो जाए तो जे की वैल्यू दे दो या फिर आई की वैल्यू दे दो डायनल वैल्यूज पे ही, अदरवाइज स्पेस ही चाहिए हमें। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं 7 पे। तो देखिए एन हो रहा है प्रिंट 1 से लेके 7 तक। एक बार इसमें अगर 6 के लिए चलाते हैं हम इसे, तो देखिए 6 पे भी परफेक्टली काम कर रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। दोस्तों ये हमारी शीट का सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आप देख सकते हैं कि एक मैजिकल पैटर्न है जो हमें प्रिंट करना है। ये n इक्वल टू 3 पे ये आउटपुट आ रहा है और ये n इक्वल टू 4 पे आउटपुट है। तो एक बार इसका लॉजिक समझने से पहले हम इसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं n इक्वल टू 4 के लिए। n इक्वल टू 4 के लिए से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप पहली रो की वैल्यू कितनी है, 4 3 2 1, फिर 2 3 4, उसके बाद है 3 3 2 1 2 3 3, उसके बाद है 2 2 1 2 2 2, इसके बाद है 1, पूरी रो में 1 ही है, इसके बाद है 2 1 2 2 2, फिर है 3 3 2 1 2 3 3, फिर इसके बाद है 4 3 2 1 2 3 4, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया है। तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं हम, तो हमें यार एक चीज़ दिख रही है कि, तो इसको हम ना एक चीज़ दिख रही है यार हमें, ये जो रो है और ये जो रो है ये सेम दे रही है आउटपुट। इसी तरह से ये सेकंड रो सेम दे रही है। इसी तरह से फर्स्ट रो और लास्ट रो सेम आउटपुट दे रही है, ठीक है। और हमें एक चीज़ भी ये भी दिख रही है कि जो ये जो मिडल रो है ये 1 1 1 ही दे रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं मिडल से, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं हम, ठीक है। हम यहाँ से ब्रेक करके क्या करेंगे, हम बस अभी 4 रो के लिए देखेंगे इसको। 4 रोज के लिए जब हम इसे देखेंगे, हमें बस ये 4 रोज पे ध्यान लगाना है। तो सबसे पहले आई की वैल्यूज फिक्स कर देते हैं, नंबर ऑफ रोज। आई की वैल्यू रोज बताएंगे 4 3 2 1। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो ये वैल्यू है यहाँ पे काम आ रही है 4 3 2 1, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे ब्रेक करना है हमें कोड। तो यार एक चीज़ दिख रही है, ये 4 3 2 1, यहाँ हमें दिख रहा है ये पैटर्न कैसे बन रहा है, ये 3 2 1 और ये 2 1, ये 1 है ही, ऐसे दिख रहा है। ये पैटर्न हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अब इससे पहले क्या है कि इस पैटर्न की जो वैल्यू है 3 वो एक बार ही चाहिए हमें, इस पैटर्न की जो पहली वैल्यू 2 हमें 2 बार ही चाहिए, ओके। और ये तो चलो इसमें तो सारी रो में 1 1 1 ही डाल देंगे हम। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि इधर तो 0 चाहिए, तो हमें इधर वो जो ये वैल्यू प्रिंट आ रहे हैं फर्स्ट वैल्यू, तो इस पैटर्न को हम 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो पहला पार्ट तो हमारा ये हो रहा है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। और अब देखो इसके बाद क्या चाहिए हमें, ये 2 3 4 2 3 और ये 2, ये एक पैटर्न बन रहा है हमारा। तो ये एक पैटर्न यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 एक बारी चाहिए था, एक बारी 3, 2 बारी 2, ठीक है।
इधर 3 बारी 1 चाहिए थे हमें, 1 1 1, यहाँ पे भी 3 बारी 1 1 1 आ रहे हैं, ठीक है। तो एक पैटर्न ये हो गया। तो ये 4 पार्ट में ब्रेक हो गया हमारा कोड। हमने कहा कि पहला पार्ट तो ये हो जाएगा, सेकंड पार्ट ये हो जाएगा, थर्ड पार्ट ये हो जाएगा, और फोर्थ पार्ट ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। ओके, अब एक चीज़ दिख रही है कि ये तो हम करा लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक बारी चाहिए 3, तो हमने कहा ये कैसे मिलेगा, एक बारी कैसे मिलेगी। तो हमने कहा अगर हम आई की वैल्यू 3 थी यहाँ पे, तो हमने कहा यार, और एन की वैल्यू 4 थी, तो अगर 4 में से मैं 3 घटा दें तो 4 में से 3 गया 1, तो एक बारी एक वैल्यू चाहिए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कैसे हमने बोला आई की वैल्यू कितनी चल रही है 2, हमने कहा 4 में से 2 घटा दो तो 2 बारी ये 2 प्रिंट करा दो, ठीक है। और जो यहाँ पे 2 बारी करा दी, यहाँ पे भी ऐसे कराई देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये कितनी बारी चल रहा है, ये फर्स्ट वाला लूप ये चल रहा है n माइनस आई टाइम्स, n कितना है 4 माइनस आई 2, 4 माइनस 2 2 बारी चला दो, 4 माइनस 3 एक बारी चला दो। यहाँ पे 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, एक भी बार नहीं चलेगा। तो पहला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए इस कोड को, तो ये कोड हमारा पहला पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 के लिए हम इसको चलाएंगे कोड को। अब ये पार्ट 2 हम बाद में देखेंगे, हमारा पार्ट 2 इसको हम बाद में देखेंगे। पार्ट 1 को देखते हैं। तो पार्ट 1 में ये पार्ट 1 में 4 पार्ट है हमारे पास, 1 2, पहले 1 और 2 को देखते हैं। तो ये बोल रहा है 1 से लेके n माइनस आई तक चलाओ। पहला पार्ट n माइनस आई तक चलाओ 1 से लेकर के, और अंदर क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है 2 है, तो 2 2 2 बारी, 3 है तो आई की वैल्यू 3, अगर यहाँ पे 1 है आई की वैल्यू तो 1 1 1। तो हमने कहा अंदर क्या प्रिंट होगा, अंदर आई प्रिंट होगा, ठीक है। अंदर आई प्रिंट करा दो, 1 से लेके आई n माइनस आई तक चलाओ और आई प्रिंट कराते रहो। अब सेकंड पार्ट क्या हो रहा है, सेकंड पार्ट में अगर जे की काउंटिंग हम ऐसे कर लें 4 3 2 1 तक चलाएं, जे की वैल्यू ऐसे चलाए 3 2 1, फिर जे की वैल्यू 2 1, तो ये 2 क्या है, ये 2 है आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 से लेके कहाँ तक चलाओ 2 1, एक एक डिक्रीमेंट करते रहो और 1 तक ले जाओ। आई तक रखो जे की वैल्यू, 4 3 एक एक करके 1 तक ले जाओ इसको। तो हमने ये किया, हमने कहा जे की वैल्यू आई से स्टार्ट करो 3 से, लेट सपोज, और कहाँ तक ले जाओ उसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक, 1 तक ले जाओ यहाँ तक जे की वैल्यू, और हर बारी जे की वैल्यू एक एक से डिक्रीमेंट करते जाओ। तो जे की वैल्यू एक एक से डिक्रीमेंट हो गया, और अंदर क्या वैल्यू प्रिंट हो गया अब जे की, क्योंकि जे चेंज हो रहा है, 3 हो गया तो 3 प्रिंट करा दो, जे की वैल्यू 2 हो गई तो 2 प्रिंट करा दो, जे की वैल्यू 1 हो गई तो 1 प्रिंट करा दो। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रिंट हो गया इसका। अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देखना है हमें। तो अब देखिए थर्ड पार्ट कैसे हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक जा रहा है। तो सबसे पहले अगर इधर भी आई की वैल्यू ऐसे मान लेते हैं, जे की वैल्यू हम ऐसे मान लेते हैं 1 2 3 तक चाहिए हमें, 1 और 2 यहाँ पे एक ही बार चलाना है हमें। तो हमने कहा ये कहाँ तक चलेगा 2 तक, ये चलेगा 3 तक। तो हमने कहा यार ये 3 कैसे मिलेगा, 4 में से 1 कम गया तो 3, ये 3 कैसे मिला, 4 में से 1 गया तो 3, ये 2 बारी चलाना है हमें। तो हमने कहा 3 में से 1 गया 2 बारी, ये हमने कहा 1 बारी चाहिए, तो हमने कहा ये 2 में से 1 गया 1 बारी, ये चला दो। तो हमने ये कैसे पता, हमने कहा कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये n माइनस आई, यह है आई माइनस 1, हमने ये बोला ये है आई माइनस 1। आई की वैल्यू कितने, 2 में से 1 गया 1 बारी चला दो। आई की वैल्यू कितने 3, 3 में से 1 गया 2 बारी, ये चला दो। आई की वैल्यू कितने 4, 4 में से 1 गया 3 बारी, ये चला दो। तो हमने यहाँ पे यही बोला है, हमने बोला कि भाई 1 से लेके आई माइनस 1 तक चला दो, 1 से लेके आई माइनस 1 तक चला दो, ठीक है। और अब ये तो इतनी बारी तो चला देना, अब अंदर क्या प्रिंट होगा, अंदर प्रिंट कराना है हमें 2 से स्टार्ट हो रही है हर वैल्यू इस पैटर्न की, 2 से स्टार्ट हो रही है और आगे बढ़ते जा रही है, प्लस प्लस हो जा रही है वैल्यू। तो हमने बोला कि एक टेम्परेरी वैल्यू ले लो 2, क्योंकि इस रो का हर वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, और 2 को बढ़ाते रहो हर बारी, 2 प्लस प्लस करते रहो। तो 2 से फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 से 4 हो जाएगा, अगर आगे भी होता तो 5 हो जाता। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा प्रिंट। ये नंबर ऑफ टाइम से चला दिया और टी एक टेम्परेरी वैल्यू स्टोर कर दी 2, और 2 को बढ़ाते रह रहे हैं, ठीक है। अब अगला पार्ट क्या, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट
सेम पहले पार्ट की तरह ये फर्स्ट पार्ट और ये फोर्थ पार्ट सेम है, तो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए कोड लिखा ही था वो, और हमारा फोर्थ पार्ट सेम हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखो 1 से लेके n-i तक, 1 से n-i तक, और आई प्रिंट करा लो, ये सेम हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको पहले इतना करके देखते हैं, पहले पार्ट के जितने 4 सब पार्ट हैं उनको एक एक करके प्रिंट कराएंगे हम। तो हम एक बार अपना पहले ये पार्ट 1 प्रिंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वही n लिया, n की वैल्यू इनपुट कराई, तो हम दो पार्ट है हमारे पास। पहला पार्ट, इसके लिए कोड लिखेंगे, तो पहला आउटर लूप आएगा इसका, फॉर इंट आई का लूप चल रहा है हमारे पास। अब ये देखना है आई का लूप हम कैसे चला रहे थे, रोज कैसे चलानी है हमें, 4 3 2 1। तो हम रो की वैल्यू 4 से इनिशियलाइज करेंगे, मतलब n से। n कितना है, 4 है, तो 4 की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे n रखेंगे, और रो हर बार एक एक से डिक्रीमेंट होगी, तो हमें इसे 1 तक ले जाना है। तो हमने कहा जब भी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो आप इनर लूप में जाएंगे, और इनर लूप में दो हमारे कितने पार्ट है, 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। तो पहले एक एक करके सारे पार्ट प्रिंट करा के देखेंगे। पहला पार्ट बोलता है फॉर इंट j इक्वल 1 से चलाओ, कहाँ तक, j जब तक लेस देन इक्वल टू n-i नहीं हो जाता। जब भी ऐसा होता है तो आप क्या करो, सी आउट आई प्रिंट करा दो। देखो इसने क्या बोला था, जब j 1 से लेके n-i तक कराओ और आई प्रिंट कराते रहो, 3 2 2 1 1 1 3 बारी। ठीक है, ये बोल दिया इसने ऐसे। तो एक बार इसको हम इतना कोड चला के देख लेते हैं, और हमें नेक्स्ट लाइन तो चाहिए ही चाहिए। n के लिए स्टैटिक डाल देते हैं, यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। तो देखिए पहली रो में कुछ नहीं आएगा, फिर 3 2 2 और 1 1 1। ये हो गया हमारा पहला पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट क्या बोलते हैं, फॉर इंट इक्वल टू, हम कहाँ से चला रहे थे, आई से चला रहे थे, और j को एक एक से डिक्रीमेंट करेंगे, और j को कहाँ तक ले जा रहे थे, 1 तक। j जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं हो जाता। जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करो भाई, j की वैल्यू प्रिंट कर दो। अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, लाइक ये पैटर्न था 4 3 2 1। तो j को कहाँ पे रख रहे थे, i से स्टार्ट करते, लाइक 4 से स्टार्ट किया 1 तक, यहाँ पे 3 से स्टार्ट करना है तो i से स्टार्ट करेंगे, j इक्वल टू आई से, अब 1 तक ले जाएंगे। हमने कहा j इक्वल टू आई से स्टार्ट करो, 1 तक ले जाओ माइनस करते करते। तो ये हमारा सेकंड पार्ट प्रिंट होगा, लाइक 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1। देखिए हो गया दो पार्ट। अब हमें थर्ड पार्ट प्रिंट करना है। थर्ड पार्ट हमने बोला था यार 1 से स्टार्ट करेंगे, और j जब तक लेस देन इक्वल टू i माइनस 1 नहीं हो जाता, j प्लस प्लस करेंगे। मतलब थर्ड पार्ट में क्या था कि 2 3 4 1 से 3 वैल्यूज़ चाहिए हमें, फिर 2 वैल्यूज चाहिए, फिर 1 चाहिए। तो ये 3 वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी, जब मैं i माइनस 1 करूँगा। तो 4 में से 1 गया 3 है, 3 में से 1 गया 2 वैल्यूज़ चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, तो 2 माइनस 1। ओके, अब अंदर वैल्यूज़ 2 से स्टार्ट हो रही थी हमारे पास, तो हमने कहा कि जो एक टेम्परेरी वैल्यू चाहिए हमें, मान लो फर्स्ट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लिया जो कि 2 है हमारे पास। और ये लूप क्या करता है, हर बारी वो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट कराता है और उसको एक एक से बढ़ाते रहता है, लाइक 2 3 4 ऐसे करके। तो एक बार देखिए यहाँ पे चल रहा है 2 3 4 फिर 2 3 2। ठीक है, अब बचा हुआ, अब हमने देखा था कि हमारा जो फोर्थ पार्ट है और फर्स्ट पार्ट है वो सेम ही रहने वाला है, तो हमने वही कोड यहाँ पे लिख दिया, फोर्थ और सेम कॉपी पेस्ट करा। अब देखते हैं
तो अब देखिए 4 3 2 1 2 3 4, देखिए 2 1, अब देखिए सेम हो रहा है यहाँ पे 2 3 3, यही आगे का जो पार्ट है यही पीछे से आ रहा है रिवर्स में। ओके, और एक बार इसे अगर हम 5 के लिए चलाएं, सॉरी 5 स्टैटिक वैल्यू ले रहे हैं हम यहाँ पे। हो रहा है 5 4 3 2 1 2 3 4 5, देखिए आगे जो पार्ट है वो यहाँ पे रिवर्स में हो रहा है। ठीक है, मतलब हमारा कोड का पार्ट 1 सही चल रहा है बिल्कुल। यही कोड अब हमें पार्ट 2 के लिए करना है। उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो वैल्यूज़ ऑलरेडी यहाँ पे आई गई हैं, तो बस इसमें थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करना है। ये पार्ट 2 है हमारा। अब ये इसकी रोज़ हम कैसे चलाएंगे? इसकी रोज़ देखिए चलाने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, पहले 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर मतलब ये पार्ट अगर आप देखोगे तो ये ऐसे 2 1 3 2 1, फिर यहाँ पे 4 3 2 1। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे चला लूँ यार इसको 2 3 4, इससे क्या होगा कि 2 बारी चलाना पड़ेगा, चल जाएगा। ये 3 बारी चलाना पड़ेगा, पहली वैल्यू मिल जाएगी आई की, ये आई है, आई की पहली वैल्यू 2 है, मिल गई। ठीक है, ये 3 है, आई की पहली वैल्यू मिल गई, यहाँ पे आई की वैल्यू 4 है तो 4 मिल गई पहली वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 2 से चला रहे हैं 4 तक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ से चल रही है, 2 से n तक। ये n कितना है, 4 है, 4 है। अब ये पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट देखते हैं और सेकंड पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, 1 से n माइनस आई। तो अब ये कितने तक चाहिए हमें, ये 2 तक चला रहे हैं हम, ये वाला पार्ट 2 तक, और ये वाला पार्ट 1 तक, और ये एक ही बार चला रहे हैं, ये एक भी बार नहीं आ रहा। तो ये 2 बार ही चल रहा है। ये कैसे, अगर वही n में से 2 घटा देंगे, n कितना है 4, 4 में से 2 गया 2, तो 2 बारी चला दो। 4 में से 3 गया, एक बारी चला दो। 4 में से 4 गया 0, 0 बारी चला दो। ठीक है, तो हमने वही किया, हमने कहा कि 1 से स्टार्ट करो और n माइनस 1 तक चलाओ। 1 से स्टार्ट करो n माइनस 1 तक, सेम पहले वाले पार्ट की तरह है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट बोल रहा है जे की जे, ये वाला लूप हमें दो बार चलाना है। तो 2 1 ऐसे, यहाँ पे 3 2 1, यहाँ पे 4 3 2 1। वही स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है, 4 से, फिर यहाँ पे 3 से, फिर यहाँ पे 2 से। तो हमने कहा जे कहाँ से स्टार्ट करो, आई से स्टार्ट करो, 1 तक ले जाओ और हर बारी जे को प्रिंट कराते रहो। ठीक हो गया। फिर थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, वही जे की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक चलो, आई माइनस 1 तक, जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में की थी। और टी की वैल्यू 2 है, फर्स्ट वैल्यू 2 है, और फर्स्ट वैल्यू को बढ़ाते रहो। फिर फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट और हमारा फर्स्ट पार्ट सेम ही रहना है, तो ये एज इट इज़ है। ठीक है, तो ज़्यादा मॉडिफिकेशन है नहीं कुछ, बस हमें आई का लूप चेंज करना है। आई का लूप कहाँ से चलेगा, 2 से चल रहा है और n तक, लेस देन इक्वल टू n, प्लस प्लस आई। ये लिखा है 2 से n तक प्लस प्लस आई हो रहा है। तो देखो अब भी इसमें देखो ये हो रहा है 2 2, पैटर्न कैसा आ रहा है, ये 3 3 3 3 बारी, फिर 4 4 2 बारी। एक काम करते हैं, इसको हम 4 पे चलाते हैं। देखिए ये जो लास्ट रो या फर्स्ट रो सेम हो रही है, सेकंड रो और लास्ट रो, सेकंड लास्ट सेम हो रही है, ये रो और इस 1 1 से पहले वाली रो सेम हो रही है। अब एक बार अगर इसे, ये तो 4 पे देख लिया हमारा सही आ रहा है आउटपुट, अगर इसे हम 3 पे देखते हैं एक बार, तो 3 2 1 2 3, अब देखिए वही आ रहा है 2 1
3 2 1 2 1 फिर 1, और आगे वाले एक एक 2 बारी 2 1 बारी ऐसे करके बढ़ रहा है, और नीचे भी वही पैटर्न रिवर्स में आ रहा है। ठीक है, अब एक बार 5 किलो जो देखा था उसे देखते हैं। तो देखिए 5 4 3 2 1, फिर 4 3 2 1, फिर 3 2 1, फिर 2 1, और यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो इसी 1 से पहले वाले जो पार्ट है 2 3 3 3 2, इसका रिवर्स आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसका रिवर्स है 2 3 4 4 3 2 का रिवर्स 3 2 3 4 4, और ये देखिए फर्स्ट रो और लास्ट रो सेम है। तो हमारा परफेक्ट काम कर रहा है ये कोड। आप एक बार इसे ड्राई रन करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू यू ऑल इतने पेशेंस रखने के लिए और ये पूरी वीडियो देखने के लिए, और ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा PDF में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी लेवल 1 की, वो प्लीज़ पहले लेवल 1 की वीडियो देखिए, फिर इसके बाद इन 2 वीडियोस देखने के बाद फिर हम कंपनी वाइज पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस कंपनीज में आए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच।